यूपी में योगी सरकार का 1 साल। बहुत ही अच्छा रहा उनका कार्यकाल और उपलब्धियों से भरपूर रहा। हालांकि कुछ प्रशासनिक तंत्र की खामियां हैं जो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी। अयोध्या के विकास के बारे में उन्होंने कोशिश पूरी की है। उन्हें कुछ समय दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने बोला और जादू की छड़ी घूम गई। साल भर में कितने वादे हुए पूरे, कितने रह गए अधूरे। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ता जा रहा है, हत्याएं और मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है 1 साल के अंदर। अपराधी थोड़ी खत्म हो गए हैं, अपराधी को खत्म करने का काम कर रहे हैं योगी जी। नकल रोकने में मोदी सरकार काफी सफल रही है। जिस तरह उम्मीद जनता की थी उस तरफ कोई फायदा नहीं है। यूपी के जनता की मन की बात। इन्होंने मंदिर के नाम पर पूरे देश में हिंदू और मुसलमान को बांटकर इस अयोध्या के नाम पर राजनीति की। स्वास्थ्य का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पे तो सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। उनसे ही अनुरोध है कि जहाँ भी जो कार्यक्रम हो स्थानीय कलाकारों को जरूर मौका दिया जाए। सुनिए योगी जी आज फैजाबाद से लाइव। नमस्कार। योगी सरकार के आज 1 साल पूरा हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि वादे किए गए थे, वादे कितने निभाए गए। 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता से जानेंगे कि आखिर इन 1 सालों में क्या हुआ और क्या होना चाहिए। सबसे पहले फैजाबाद की जनता का, अयोध्या की जनता का तालियों के साथ जोरदार स्वागत आप सभी का। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या में। भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, ये हम सब जानते हैं। ये वो अयोध्या है जो राज्य में सरकार बनाती है। ये वो अयोध्या है जो केंद्र में सत्ता के शिखर तक पहुंचाती है। ये वो अयोध्या है जो हर राजनीतिक पार्टी की जिस पर हर राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है, सियासत करती है। लेकिन क्या वाकई में इन सब के बीच में राम नगरी की सुध किस सबने ली है? सरकारें रही बसपा की, सपा की, बीजेपी की, कांग्रेस की, लेकिन क्या वाकई में विकास हुआ? लेकिन एक साल में क्या हुआ? देखिए, ये मांग पत्र जो है ये हमने हम सभी को दिया है जो यहां पर लोग मौजूद हैं। इस मांग पत्र पर लोगों ने लिखा है कि आखिर वो उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं। सबसे पहले आप में से जो लोग योगी सरकार के कामकाज से खुश है, हाथ उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए। जो लोग योगी सरकार के कामकाज से खुश है, बस इतने ही लोग हैं। और जो नहीं है वो उठाइए। तादाद इनकी ज्यादा है। आखिर क्यों पूछेंगे? क्यों ना खुश हैं आप? क्यों नाराज हैं? नहीं कर रही है योगी सरकार, झूठा वादा करती है और कुछ नहीं कर रही है। क्या चाहते हैं आप? विकास चाहते हैं। विकास किस चीज का? मतलब क्या चाहिए अयोध्या में आपको? चाहिए, सड़कें चाहिए। रोज क्या करते हैं आप? अधिवक्ता है। अधिवक्ता है? कौन सी पार्टी के? समाजवादी। ठीक है, तो ये समाजवादी पार्टी के हैं। आप बताइए क्या चाहिए आपको? क्या विकास नहीं हुआ? विकास चाहिए। सबसे पहले यहाँ का साफ सफाई का विकास जैसे था वैसे है अभी भी, और हमें लगता भी है ये 4 साल जो हैं कुछ होगा भी नहीं। इनके बस की कोई बात है वे नहीं। वो तो बड़े वादे कर रहे हैं योगी जी। तो योगी जी क्या वादे कर रहे हैं? हम लोग स्टूडेंट हैं। बात सुन लीजिए ना। हम लोग स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट के लिए उन लोगों ने क्या किया आज तक? उन्होंने रोजगार देने के लिए कहा था, पकौड़े बेचने। कॉलेज नहीं है? कॉलेज है तो उससे क्या मतलब हुआ? पकौड़े बेच के अगर हमको रोजगार करना होगा तो हम इतना क्यों पढ़ लिख रहे हैं? क्या मतलब है? नहीं, आप रुकिए, आप बताइए। मैडम जी, राम की नगरी में मोहब्बत बढ़ाना चाहिए तो ना कि नफरत पैदा करना। जिस तरह से बयान योगी जी का आ रहा है मुख्यमंत्री, नहीं, ये चाहिए विकास के नाम पे। विकास के नाम पे ये भी तो एक विकास, आपस में लड़ाना ये मतलब विकास नहीं है। मोहब्बत पैदा करना चाहिए कि आपस में दूरी पैदा करना चाहिए। ठीक है, ये 3 सवाल है। ये 3 सवाल यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से मेहमान आए हैं मैं उनसे पूछूंगी। और भी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से पूर्व नगर अध्यक्ष संजय शुक्ला जी हैं। संजय जी, ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, कॉलेज नहीं है, वादे तो किए गए थे योगी जी की तरफ से, कुछ हुआ नहीं अभी। देखिए, रोजगार और कॉलेज जो हैं उनमें सुधार की व्यवस्था स्पष्ट मंशा लेकर के योगी सरकार उत्तर प्रदेश में। सर, मंशा नहीं चाहिए, अब कदम चाहिए। नहीं, कदम तो आप अभी 16 साल तक हम लोग बाहर थे, अभी 1 साल पूरा हुआ है आज। उन 1 वर्षों में प्रयास ही हमारा पर। शुरुआत क्या हुई है इसको लेकर? शुरुआत इसके लिए हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम भर्तियों की उन्होंने घोषणा कर रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी मंशा अपनी तैयार कर रखी, पूरी उसकी रूपरेखा तैयार कर रखी। वो रोजगार के लिए क्या किया? रोजगार के लिए कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत तमाम कई हजार बच्चों को जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके लिए प्रयास किया गया है। और रोजगार अयोध्या में तमाम पर्यटन के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लगता जिस राम की सियासत पर आप राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, जिस पर सियासत करते रहे, आप उसी राम की नगरी को भूल गए?
नहीं, हम भूले अगर होते तो इतना बड़ा विश्व रिकॉर्ड थोड़ी बनाते दीपोत्सव करके। दीपोत्सव सर, दीपोत्सव से इनको रोजगार नहीं मिलेगा, इनको कॉलेज नहीं मिलेगा। विश्व पटल पर अगर अयोध्या की तरफ लोगों की नजर आएगी, अयोध्या अपने आप को स्थापित कर पाएगी, जो इन लोगों की वजह से पीछे हो गई थी, लगभग नाम नहीं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से अनूप सिंह है। अनूप सिंह, कुछ हुआ है? आप कह रहे हैं कि ये विरासत तो आप ऐसी छोड़कर गए हैं। समाजवादी पार्टी में जितना काम इस अयोध्या और पूरे प्रदेश में हुआ है, राम कथा संग्रहालय से लेकर के राम की पैड़ी का सौंदर्यीकरण से लेकर अंडरलाइन बिजली, जितना भी काम हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, इन्होंने जो हम लोगों के काम किया उस पर ये लोग पत्थर क्यों लगा रहे हैं? बस हमारे सर, मैं उनसे पूछूंगी। और आप महिला हैं, आप बताएं, सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर क्या है? सुरक्षा है यहाँ? कोई सुरक्षा नहीं है, सिर्फ जो पिछले सरकार ने किया था वही ये भी कर रहे हैं। 1 साल हो गया, अभी तक जो होना चाहिए था। क्या चाहती हैं आप योगी जी? आपके पास मंच है, बताइए योगी जी से क्या चाहती हैं? बिल्कुल, हमारा 33% आरक्षण ही पास कर दे, सबसे बड़ा एहसान यही होगा। सुरक्षा के लिए ठीक है यहाँ हालत? सुरक्षा के लिए भी वही है। आज भी हमारे यहाँ लड़कियों का रेप हो रहा है, लड़कियों को जो भी सारी, उनको कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं है। ये आप क्या दिखा रहे हैं? देखिए, हम लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और हम लोगों की पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई है और नई पेंशन व्यवस्था शुरू की गई है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, इसके पहले भी योगी जी जब सांसद थे गोरखपुर से, तब उन्होंने भारत के सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि ये पेंशन व्यवस्था जो है वो कर्मचारियों के हितकर नहीं है। लेकिन अब जब योगी जी मुख्यमंत्री हो गए हैं तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा 2 राज्य जी हाँ पुरानी पेंशन दे सकता है, तो आज आपके पास ये अधिकार है कि कर्मचारियों को की पुरानी पेंशन व्यवस्था को आप बहाल करें। ठीक है, 1 मिनट सर, यहाँ पे ना नारे लगाने, 1 मिनट, हम नारे लगाने नहीं आए। 1 मिनट रुक जाइए। आप चाहते हैं ना कि अयोध्या की जो बात है वो सरकार तक पहुंचे, तो फिर नारेबाजी लगाने से आप नहीं पहुंचा पाएंगे, आपको बात करनी होगी। सर, आप नारे लगवाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बताइए चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे। जब भारत सरकार में सांसद को, उत्तर प्रदेश में विधायक को पुरानी पेंशन शपथ लेने पे दे दी जाती है, तो उत्तर प्रदेश का सरकारी कर्मचारी 2005 के बाद जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया है, क्यों नहीं इसको पेंशन दी जाती? संजय शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, 2 सवाल इस पर आए हैं। संजय शुक्ला, आप जवाब दें। ये विषय जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया था। इस पर तमाम सरकारों ने, प्रदेश की सरकारों ने अपने यहाँ जो व्यवस्था, नई पेंशन नीति जो लागू हुई थी, उसके तहत ये व्यवस्था लागू की गई है। इसके बारे में शासन स्तर पर तय होना है। हम अपनी मांग, आप जो जनभावना है या जो सरकार से अपेक्षा रखते हैं, वो बात अपने पार्टी स्तर से हम लोग पहुंचाएंगे। हमारे साथ इकबाल अंसारी जी भी मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अयोध्या में विकास कितना हुआ है इस 1 साल में, आप क्या देख रहे हैं? अयोध्या में कोई विकास नहीं। जो भी विकास जो है इससे पहले हुआ था मुलायम सिंह सरकार में, अखिलेश सरकार में, वही विकास चल रहा है, बाकी कोई विकास नहीं। योगी जी 3 बार आए लेकिन कोई ऐसा चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है। आम लोगों से भी तो कह रहे हैं हमने बड़ा दीपोत्सव कर लिया, सरयू नदी पे आके पूजा कर ली। जो है सरयू नदी पे केवल दीपोत्सव हुआ, लोग अपने घरों में चिराग बत्ती नहीं जला पाए हैं। लोग वही सोच रहे थे कि पूरी अयोध्या जो है सजाया, कोई सरकारी विभाग सजा नहीं। लोगों के घर में दिए नहीं जले? नहीं, ये भावना, इनकी ग्रसित भावना है, ऐसा नहीं है। विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ है और ये दीपोत्सव का। सर, मेरे को एक बात बताइए, योगी जी ने एक वादा किया था कि विश्व पटल पर अयोध्या को हम पर्यटन स्थल का एक दर्जा दिलवाएंगे, उसके स्तर पर क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? ये सब वही तो कड़ियां हैं, ये सब वही कड़ियां हैं, अनवरत रामलीला। लेकिन टूटी सड़कें तो हम अभी आए, हमें नजर आएंगी। तो ये हम अभी तो इन लोगों की जो कारगुजारी थी 14 वर्षों से, इस अयोध्या की दुर्दशा को सुधारने की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ बीएसपी की तरफ से अली सईद भी मौजूद है। ये कह रहे हैं पहले आपने कारगुजारियां की, फिर सपा ने की, आप लोगों ने अब दोस्ती कर ली, अब वो आ गए हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 में बनी तो बहन कुमारी मायावती जी ने यहीं अयोध्या में, आप देख लीजिए जा करके, हजारों मकान गरीबों के लिए बना करके दिया मान्यवर कांशीराम साहब के नाम से। दूसरा काम किया, परिक्रमा मार्ग का निर्माण करवाया बहन कुमारी मायावती जी ने। और बहन कुमारी मायावती जी ने, अभी मैं गिनाऊंगा तो आप, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इसके लिए कुछ किया? देखिए स्कूल आज भी बदहाल है यहाँ की व्यवस्था। देखिए, हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने ना किया होता तो बहन कुमारी मायावती जी 7 साल न, 1 मिनट 5 साल न चल पाती। लेकिन जनता ने
दो मुख्यमंत्री को चित कर दिया, योगी आदित्यनाथ जी को और केशव जी को। इनके 1 साल का रिजल्ट दिया है और आप रिजल्ट जो मांग रही हैं, ये रिजल्ट जनता ने दिया, बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी। ठीक है, आप खड़े होइए, बात करिए अपनी। योगी आदित्यनाथ जी और इन भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है गरीबी न हटाओ, गरीब को हटाओ देश से। ऐसा है, मैं आपकी राय नहीं जान रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि अयोध्या में विकास के नाम पर आप क्या चाहते हैं? आपके पास मंच है, बताइए, योगी जी सुन रहे हैं। विकास के नाम पे हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ विकास हो, और यहाँ पे विकास, यहाँ पे अस्पताल है, यहाँ पे तमाम अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है। आप बताइए। विकास के नाम पे यहाँ पे गरीबों के दुकान हटाए जा रहे हैं, उनको कोई व्यवस्था मिलनी चाहिए। अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने, हाँ, मैं जब यहाँ के बारे में रिसर्च कर रही थी तो अतिक्रमण यहाँ की बहुत बड़ी, वो लोग कह रहे हैं कि व्यापारियों को बसाया नहीं गया, कई लोगों के घर उजड़ गए। नहीं, ये अतिक्रमण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार को यह कार्रवाई करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ये कतई मंशा नहीं है कि गरीब उजाड़े जाएं या कोई व्यापारी उजाड़ा जाए। उन्होंने उनका एक जो पैमाना बना है, उस पैमाने पर अगर अतिक्रमण आता है तो उसके लिए वो हिसाब से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को उजाड़ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की है? उनकी दुकानें, जो व्यापारियों की अस्थायी दुकानें हैं, उनकी व्यवस्था तमाम जगहों पर लगवाई जा रही है, जिससे वो मेले में कमा। हमारे साथ महंत जी भी मौजूद हैं, हम इन्हीं से पूछते हैं। महंत जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस 1 साल के अंदर योगी राज में आपने क्या विकास देखा? देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ विकास हुआ। पहले धार्मिक दृष्टिकोण से सपा सरकार ने यहाँ रामलीला बंद कर दिया था, जिसे योगी सरकार ने उसे प्रारंभ किया। यहाँ अनवर चलने वाली कथा, उसको बंद कर दिया था, उसको योगी ने प्रारंभ किया। यहाँ 24 घंटा बिजली आ रही है, इसका विकास किया। यहाँ सड़क टूटी फूटी थी, उसको ठीक किया। उसके बाद में यहाँ कूड़ा पड़ा रहा था, जहाँ उस कूड़ा का रोज सफाइया हो रही है। यहाँ किसी प्रकार के कोई भी गंदगी कहीं नहीं है। इस प्रकार की सफाइया योगी की राज में हो रहा है। ये कह रहे हैं साफ सफाई हो रही है, अब यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। आपने गड्ढा मुक्त सड़कें छोड़ दी थी, हमने भरे हैं गड्ढे। तो जितनी सड़कें हमने बनाई थी, अभी वही सड़कें आगे ही, हमारी ही जो दिया हुआ पैसा वही अभी चल रहा है। एक भी नया काम इन्होंने किया, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें अभी बराबर हैं। और कोई ऐसा क्यों है? अभी भी आप पहले आए थे, योगी जी ने कहा 1 महीने के अंदर गड्ढे भर देंगे, फिर बोला जून तक, फिर बोला आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि अभी इतनी जल्दी यूपी सुधरने वाला नहीं है, 1 साल कम होता है। क्या जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो क्या उनको इस बात का इल्म नहीं था कि वक्त लगेगा? नहीं, वक्त तो लगेगा। देखिए, किसी भी विकास योजनाओं को लागू करने में, उसका रिजल्ट परिलक्षित होने में कुछ समय तो हमें चाहिए ही। लेकिन ये जो गड्ढों जो इन लोगों के सपा सरकार में या बसपा सरकार में जो सड़कें बनी थी, आज उन्हीं गड्ढों को पाटने में हमारी सारी शक्ति, एनर्जी खर्च हो जा रही है। हाँ जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं योगी सरकार के विकास पर? बनाने में समय लगता है और बिगाड़ने में 1 दिन में बिगड़ जाता है। तो क्या बिगड़ा है? क्या बिगड़ा? योगी सरकार आई है, बनाने में उसको समय लगेगा, विकास करने में समय लगेगा। सपा सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त कर रखा था, योगी सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था, आज की स्थिति जो है लोगों का, अच्छे लोगों नेताओं की फट रही है। हाँ, कॉलेज का काम दिए हैं, जो व्यवस्था कर दिए हैं नकल की एकदम, तो 0%। ये आप क्या दिखा रहे हैं? कॉलेज की परीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आप लोग चाय पकौड़े बेचिए, लेकिन इस 1 साल में योगी जी ने यहाँ के छोटे और गरीब व्यापारियों को उजाड़ने का काम। ये सवाल हम ले चुके हैं, ये सवाल हम ले चुके हैं। यहाँ पर जो भी वेंडिंग जोन है उसको बंद करवा रही, कोई भी वेंडिंग जोन नहीं कर रहा, कोई वेंडिंग जोन नहीं चल रहा अयोध्या में। आप बताइए। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का माहौल चल रहा है, हर एक गरीब छात्र, जो सामान्य वर्ग का हो, ओबीसी हो, SC ST हो, सबको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। यहाँ पे छात्रवृत्ति किसी छात्र को नहीं मिल रही है। आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में सामान्य से लेकर SC ST जो भी छात्र हैं, एक पेरेंट्स के 2 लड़के होते हैं, 2 लड़कों का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिनके द्वारा छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। आप बताइए। मैम, अभी तक आप कह रही थी कि अयोध्या में क्या विकास हुआ है। जब हम BA BSc, हमारे माँ बाप MBBS डिग्री दे देते हैं, उसके बाद आप सरकार कह रही है कि आप सड़क पे जाके पकौड़े बेचिए, तो युवा क्या विकास कर सकते हैं? रोजगार नहीं है, क्या करते हैं आप? यही कह रहा हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, किरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच छपवा देते हो, क्या अखबार भी तुम्हारा है? अच्छा, ये देखिए, ये बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं। बताइए, जवाब दीजिए। क्या जी?
नहीं, अखबार में झूठ नहीं, ये इनकी मानसिकता है अपनी, ये अपनी मानसिकता। रोजगार, दरअसल ये रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार के लिए तमाम योजनाएं और गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है। स्किल डेवलपमेंट के तरफ के माध्यम से कई हजार बच्चों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और सरकार तमाम अभी शिक्षकों। ये बताइए कि क्या सरयू नदी यहाँ की साफ है जो अयोध्या के पास से गुजरती? सरयू नदी के लिए क्या कदम उठाए गए सर? आपने क्या कदम उठाए थे? अभी भी वही चल रहा है? सरयू नदी को हम लोग, नदी के किनारे जितना हमारा क्षेत्र है उसको हम लोग सफाई रखें। सबसे बड़ी 1 साल बीतने के सरकार की आप आई हैं, इसमें कानून व्यवस्था से लेकर के कोई भी, चाहे हर वर्ग, नौजवान, गरीब, किसान वर्ग, सारे लोग परेशान हैं। जानवर, छुट्टा, आरवा, पशुएं सारी किसानों की फसलों को नष्ट कर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं उनके फसलों को हम दूना करेंगे। अब मैं सबके पास, ठीक है समझिए, अब मैं सबके पास आऊंगी, जितने लोगों के पास आई बताना 10 में से कितने नंबर? सरकार को कितने नंबर? 10 9 में से 10 नंबर? 9 2 नंबर। किसको? सरकार को 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं? सरकार को 10 में 0 नंबर। सरकार अमीरों के हित का काम कर रही है। 0। अच्छा 0। कोई 10 में से 10, कोई 10 में से 0। 0 0 0 10 में से 10। 10 में से 10, 10 में से 0। बताएं। जिस सरकार को हम 2 नंबर देना चाहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये सांसद थे 21 मई 2013 को, तो इन्होंने एक पत्र लिखा था कि पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। कितने नंबर? 5। ठीक है, कितने नंबर देंगे? 6 नंबर। 6 नंबर। अब ये जो नंबर काटे हैं, कहाँ काटे हैं जी? ये नंबर कहाँ काट रहे हैं आप? 4। देखिए, कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार अभी तक समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊपर कटाक्ष करती थी। एनकाउंटर करने से काम नहीं चलेगा, केवल अधिकारियों को वो छूट दे दे अपराध मिटाने के लिए। ठीक है, चलिए, अयोध्या की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। सरकारी अयोध्या की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक नुमाइंदे भी हमारे साथ आए, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, भगवान राम की बात तो हर कोई करता है, मंदिर की बात तो हर कोई करता है, लेकिन राम की नगरी की बात कोई नहीं करता। विकास के नाम पर अब भी ये बात जो रहा है, अयोध्या विकास का पहिया अभी धीरे चल रहा है। इन लोगों को उम्मीद है कि ये तेजी से चलेगा। इसी के साथ ही सुनिए योगी जी में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात अमेठी से। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।